प्रेम प्रसंग में बने शारीरिक संबंध रेप नहीं है, लेकिन कुछ हालात ऐसे हैं जो पहुंचा सकते हैं जेल। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि लंबे समय तक प्रेम प्रसंग में रहने के दौरान यदि शारीरिक संबंध बनता है तो वह रेप के दायरे में नहीं आता है, परंतु उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि वह कुछ परिस्थितियां हैं जिन्हें रेप माना जा सकता है और उस पर सज़ा भी हो सकती है। आइए जानते हैं कि वह कौन सी परिस्थितियां हैं जिसको रेप माना जा सकता है और उस पर कितनी सज़ा हो सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि लव अफेयर के दौरान लंबे समय तक अगर शारीरिक संबंध बना है तो वह रेप के दायरे में नहीं आता है, भले ही पुरुष किसी भी कारण से महिला से शादी करने से इनकार ही क्यों ना कर दे। इसके साथ ही साथ हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर पीड़िता और आरोपी के बीच में लंबे समय तक संबंध बन रहा है और पीड़िता के साथ साथ वे उसके परिवार वालों को भी इस रिश्ते के बारे में पता है, तो इस तरह रिश्ता टूटने के साथ उसे दुष्कर्म नहीं माना जा सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि शारीरिक संबंध अगर बनते हैं तो उसको दुष्कर्म के दायरे में नहीं लाया जा सकता है यदि वह लंबे समय तक बना हुआ है तो। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं अगर इस दौरान होती हैं तो यह रेप माना जाएगा। किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स को रेप कब माना जा सकता है, तो इसका जिक्र जो है वह इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी की धारा 375 में किया गया है। इसमें ऐसी परिस्थितियां बताई गई हैं जब सेक्सुअल इंटरकोर्स को रेप माना जाता है। पहला, महिला की इच्छा के बगैर अगर संबंध बनाया गया है तो वह रेप के अंतर्गत आएगा। महिला की सहमति के बिना अगर संबंध बनाया गया है, बगैर सहमति के संबंध बनाया गया है, तो वो किसी भी प्रकार से क्यों ना बनाया गया हो, वह रेप माना जाएगा। अगर किसी महिला को मौत देने या उसे नुकसान पहुंचाने या किसी और का डर दिखाकर उसकी सहमति लेकर के अगर कोई भी संबंध बनाया गया है तो वह रेप के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगर किसी महिला से शादी का झांसा देकर के अगर संबंध बनाया गया है तो वह भी रेप के अंतर्गत आता है। किसी भी महिला से संबंध जो है वह तब बनाया गया है जब किसी महिला की मानसिक स्थिति उस समय ठीक नहीं थी, या फिर उसे कोई नशीला पदार्थ दिया गया हो, या फिर महिला सहमति देने के नतीजों को समझने की स्थिति में नहीं हो और उस समय अगर शारीरिक संबंध बनाया गया है तो यह रेप के अंतर्गत आएगा। इसके साथ ही साथ अगर 18 साल से कम उम्र की महिला है और उससे संबंध अगर बनाया गया है तो भले ही उसकी मर्जी ही क्यों ना हो, वह रेप माना जाएगा। ऐसे वक्त अगर संबंध बनाए गए हों जब वो महिला सहमति देने की स्थिति में ना हो, जैसे वह बीमार है, उसे मानसिक रूप से क्षति पहुंची है, या वह चलने फिरने योग्य नहीं है और ज़बरदस्ती उससे संबंध बनाया गया है, या वह हॉस्पिटल में है और वह ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह अपना अच्छा और बुरा सोच सके, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, अगर ऐसी किसी भी दशा में अगर संबंध बनाया गया है तो वह रेप के अंतर्गत आता है। अब जान लेते हैं कि इसमें कितनी हो सकती है सज़ा। आईपीसी की धारा 376 में रेप के लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है। दुष्कर्म के दोषी पाए जाने पर 7 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है और साथ ही साथ इसके साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब ऐसे मामले भी हैं जिनमें सहमति से भी अगर संबंध बनाया तो भी वह रेप के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि अगर लड़की जो है वह नाबालिग है, अगर फिर वह सहमति भी देती है और सहमति के साथ भी अगर संबंध बनाया गया है तो वह रेप के अंतर्गत आता है। कानूनन सहमति लेने के लिए अगर सेक्स की उम्र अगर हम जानते हैं तो वह 18 साल है। अगर इससे कम उम्र की लड़की है और वह सहमति भी देती है संबंध बनाने के लिए तो वह रेप के अंतर्गत आता है। 2012 के पोस्को यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट में
18 साल से कम उम्र के लोगों को बच्चा माना गया है। अगर कोई भी स्त्री 18 साल से कम उम्र की है तो उसे बच्चा माना गया है। और अगर 18 साल से कम उम्र की कोई भी लड़की अपनी मर्जी से या सहमति से संबंध बनाती है तो भी उसकी सहमति जो है वह कोई मायने नहीं रखती है और ऐसे मामले में लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उस पर रेप का केस चलाया जाएगा। 2019 में इसमें संशोधन करके मौत की सज़ा का भी प्रावधान किया गया है। यानी कि 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ अगर रेप होता है तो उस पर रेप करने वाले आरोपी को 7 साल से लेकर के उम्र कैद तक की भी सज़ा सुनाई जा सकती है और 2019 के अमेंडमेंट के अंतर्गत उसको मौत की भी सज़ा सुनाई जा सकती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।